हाँ, तो हम यहाँ पर आज पढ़ने जा रहे हैं जो ड्रग्स और एल्कोहल के कुप्रयोग है उनके बारे में यहाँ पर आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने एड्स से और जो कैंसर है और जो जितने भी डिजीज है उनकी एक एक वीडियो अलग अलग टॉपिक वाइज हमने बना रखी है। तो अगर वो वीडियो जो आपने नहीं देखी है तो उनकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे रखी है, तो आप उनको एक बार जाकर के देख सकते हो। ठीक है, तो देखिए क्या कहती है एनसीईआरटी। सर्वेक्षण और आंकड़ों से पता चलता है कि ड्रग और एल्कोहल का उपयोग विशेष रूप से नवयुवकों में बढ़ रहा है, क्योंकि जो ड्रग्स वगैरह नशे वगैरह करते हैं इनकी आदत जनरली कहाँ पर पड़ती है? युवा अवस्था में पड़ती है। युवा अवस्था में पड़ती है, ये एनसीईआरटी के डाटा के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं। यह सचमुच चिंता का विषय है, क्योंकि इससे अनेक दुष्परिणाम होते हैं। बिल्कुल होते हैं दुष्परिणाम, तो करियर भी खत्म हो सकता है अगर नशे की लत लग जाए ज्यादा ही। तब समुचित शिक्षा और मार्गदर्शन से नवयुवक इन खतरनाक आदतों से अपने आप को बचा पाएंगे और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएंगे। ये जो आपको यहाँ पर बातें बताई जा रही है, ये आपको ड्रग्स और एल्कोहल बताए जा रहे हैं, वो इसलिए नहीं बताए जा रहे हैं कि इनको आपको ड्रग्स के नशे करने हैं। वो इसलिए बताए जा रहे हैं कि ये इनका ज्यादा सेवन करने से, इनका नशा करने से क्या क्या आपको हानि हो सकती है और क्या क्या उसका आपको दुष्परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है करने के लिए नहीं, उनसे बचने के लिए। देखिए, आमतौर पर जिन ड्रगों का उपयोग होता है उनमें से ओपियोइड्स है, कैनाबिनोइड्स है और कोका एल्कलॉइड्स है। ये तीन यहाँ पर हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। और जनरली जो हम ये इनमें से अधिकांश पुष्पी पादपों से प्राप्त किए जाते हैं। ये जो प्रोडक्ट बनाते हैं ना, तो ये जनरली पुष्पी पादपों से। अब वो कौन कौन से प्लांट वो हम देखेंगे आगे। कुछ ऐसे भी है जो कि कवकों से निकाले जाते हैं। तो यहाँ पर किसकी बात करना चाह रहे हैं? कवक कवक का नाम लेकर के किसके बारे में बताने की कोशिश कर रहा है ये यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा है एलएसडी के बारे में। एलएसडी के बारे में, तो जो एलएसडी है वो किससे मिलती है? हमको कवक से मिलती है। तो एलएसडी की आप फुल फॉर्म लिख लो लिसर्जिक डाई एसिटाइल अमाइड। वहीं पर एनसीईआरटी में लिख लो कि कवक के आगे क्या लिख लो? एलएसडी। और एलएसडी की फुल फॉर्म लिख लो लिसर्जिक डाई एसिटाइल अमाइड। ओके, तो यहाँ पर इन ड्रग्स की पहली कैटेगरी हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। ड्रग्स की पहले कैटेगरी, ये भी नाम है ना ओपियोइड्स, कैनाबिनोइड्स, कोका एल्कलॉइड्स। ये कोई अलग अलग ड्रग्स नहीं है, बल्कि ड्रग्स की कैटेगरी है। इनमें अलग अलग ड्रग्स आती है। तो पहला है ओपियोइड्स। पहला कौन है? ओपियोइड्स। कलर चेंज कर लेता हूँ आपके लिए। ओपियोइड्स ऐसे ड्रग्स है जो हमारे सेंट्रल नर्व सिस्टम और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में मौजूद ओपियोइड रिसेप्टर से बंध जाते हैं। देखिए मैंने इंग्लिश में बोल दिया तो आप सोच रहे होंगे कि कहाँ, ये तो लाइन लिखी हुई है। ओपियोइड्स ऐसे ड्रग्स है जो हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मतलब जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल नर्व सिस्टम, सीएनएस जिसको शॉर्ट में बोलते हैं। और जठरांत्र पथ, मतलब जठरांत्र पथ का मतलब क्या है? एलिमेंट्री कैनाल, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में रिसेप्टर इनके क्या होते हैं? प्रेजेंट। तो देखो इनको ग्रहण जब करता है तो ये ओपियोइड जाकर ये कहाँ पर बन जाते हैं? जहां पर इनके रिसेप्टर है। कहाँ पर इनके रिसेप्टर? सीएनएस में और एलिमेंट्री कैनाल में बंध जाएंगे आमतौर पर। देखिए यहाँ पर हम ओपियोइड्स के दो एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं। एक तो हीरोइन, हीरोइन वो मूवीज वाली हीरोइन नहीं, ये नशे वाली हीरोइन। एक तो हीरोइन मतलब जिसको हेरोइन बोलते हैं, और एक है मॉर्फिन। तो इनके बारे में यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। आमतौर पर इस महक के नाम से, आमतौर पर इस महक के नाम से मशहूर हीरोइन रासायनिक रूप से क्या होती है? रासायनिक रूप से क्या है? डाइएसिटाइल मॉर्फिन। ये नहीं समझ में आई किसी को बात में समझाता हूँ आपको। जैसे नमक है, तो नमक का नाम तो हमने डाल दिया उसका, लेकिन वो कौन सा केमिकल है? नमक जो है वो कौन सा केमिकल है? नमक क्या है? नमक क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। तो वैसे ही जो हेरोइन है वो केमिकली क्या होती है? डाई एसिटाइल मॉर्फिन। मतलब मॉर्फिन का डाई एसिटाइलकरण करके ये क्या क्या बना जाती है? हेरोइन बनाई जाती है। और ये क्या होती है? सफेद गंधहीन तीखा रवेदार यौगिक होता है। आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा कि कोई जो नशे करता है तो वो व्हाइट व्हाइट कलर का जो पाउडर आता है ना, वो क्या ये हेरोइन ही वो होती है। बट एक्चुअल में जो आपको दिखाया जाता है ना, वो हेरोइन नहीं होती, वो मोबाइल जो मूवीज में आपको दिखाया जाता है। ठीक है, वो नकली ड्रग्स होता है सिर्फ आपको दिखाने के लिए। जी आगे चलते हैं।
यह मॉर्फिन के यह मॉर्फिन के एसिटिलीकरण से प्राप्त किया जाता है। कौन कौन प्राप्त किया जाता है? ये हीरोइन। मॉर्फिन के एसिटिलीकरण से क्या प्राप्त किया जाता है? हीरोइन प्राप्त की जाती है। अब मुद्दा यह है कि ये मॉर्फिन मिलती कहाँ से, कौन से प्लांट से मिलती है? तो मैं आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूँ, ये देखिए, सॉरी, एक मिनट, ये पिक्चर आप देखिए, इस पिक्चर को आप ध्यान से देखिए। ये किसका प्लांट है? ये अफीम का, जिसको पोस्त भी बोलते हैं, उसका प्लांट है। ठीक है, तो ये प्लांट है, और इसमें क्या होता है कि ऐसे चीरा लगाया जाता है। देखिए यहाँ पर ये चीरा लगा करके जो व्हाइट व्हाइट कलर का जो मिल्क आ रहा है ना, तो इसी से फिर क्या बनाई जाती है? मॉर्फिन और हेरोइन यहाँ इससे बनाई जाती है। तो ये ऐसा प्लांट होता है। एनसीईआरटी में ये थोड़ा सा अजीब सा दिखा रखा है, तो इस पहचान में थोड़ी सी दिक्कत आती है। एक्चुअल में वैसा दिखता है जैसे मैंने आपको दिखाया। तो ये किससे प्राप्त होती है? पोस्त के पौधे, जिसका बॉटनिकल नाम है पेपेवर सोमनीफेरम, के लेटेक्स के निष्कर्षण द्वारा प्राप्त किया जाता है। लेटेक्स मतलब जो उसका जो व्हाइट व्हाइट कलर का जो दूध जैसा निकल रहा था ना, उसको लेटेक्स हम बोलते हैं। ठीक है, तो पेपेवर सोमनीफेरम, इसका वैसा नाम क्या होता है? अफीम। अफीम, अफीम तो नाम सुना होगा आपने, पेपेवर सोमनीफेरम नाम ना सुना, तो अफीम तो सुना होगा ना। ये देखो, ये नीचे लिख रखा है पेपेवर सोमनीफेरस, अफीम का, अफीम या पोस्त का प्लांट। आमतौर पर देखिए, इसको लिया कैसे जाता है? इसको लिया कैसे जाता है? आमतौर पर हीरोइन नाक द्वारा जोर से सांस लेकर या टीके द्वारा ली जाती है। यह क्या, एक डिप्रेसेंट है, और शरीर के फिजियोलॉजी को क्या करती है? इफेक्ट करती है, मतलब धीमा कर देती है। तो लेकिन यहाँ पर इस बायोलॉजी की बुक में इसको क्यों पढ़ रहे हैं हम? इसको बायोलॉजी की बुक में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यह एक दर्द निवारक होती है। ये जो मॉर्फिन या हीरोइन होती है ना, वो दर्द निवारक होती है। तो मान लो कि किसी का अभी अभी ऑपरेशन हुआ है, तो दर्द से बचने के लिए उसको क्या दे दिया जाता है? दर्द से बचने के लिए क्या दे दिया जाता है? थोड़ा सा क्या दे दिया जाता है? ये मॉर्फिन दे दी जाती है, जिससे कि उसको दर्द का एहसास ना हो। ठीक है, या ऐसे पर्सन जिनकी लाइफ में बहुत ही क्या है, डिस्टरबेंस है, तो अगर उनको शांति चाहिए थोड़ी, तो डॉक्टर क्या करता है कि उनको कम अमाउंट में, बहुत कम अमाउंट में ऐसे ट्रीट करता है, जिससे कि उनको थोड़ा सा क्या हो, रिलैक्स महसूस हो। लेकिन जो लोग कुछ लोग क्या करते हैं, इनका गलत उपयोग करते हैं, और ज्यादा अमाउंट में लेकर के इनको नशे की तरह से इनका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। अभी जो मैंने बात बोली ना, कि ये मैं मन से नहीं बोल रहा हूँ। अभी जो मैंने आपको बताया कि दर्द निवारक की तरह यूज किया जाता है, शल्य क्रिया में यूज किया जाता है, सेडेटिव होता है, मतलब रिलैक्स रिलैक्स का एहसास करवाने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर नहीं लिखा, थोड़ा सा आगे लिखा हुआ है। देखो आएगा वो, थोड़ा आगे जाकर के आएगा, तब मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, ये डायग्राम आपसे पूछा जा सकता है। ये डायग्राम देख करके आपको पूछा जा सकता है कि ये किसकी स्ट्रक्चर है। तो ये मॉर्फिन की क्या है? स्ट्रक्चर है। आगे चलिए साहब, आगे। भांग, भांग का नाम सुना होगा आपने। जो भांग है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो दूसरी कैटेगरी हमारी कैनाबिनोइड्स। कैनाबिनोइड्स केमिकल्स का ऐसा समूह जो मुख्य रूप से मस्तिष्क में मौजूद कैनाबिनोइड रिसेप्टर से पारस्परिक क्रिया करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ी देर पहले पढ़ा। उसके रिसेप्टर कहाँ थे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में प्रेजेंट थे। और इसके रिसेप्टर कहाँ पर प्रेजेंट है? ब्रेन में प्रेजेंट है। ठीक है, ये जो कैनाबिनोइड जो केमिकल्स है, वो किससे प्राप्त किए जाते हैं? कैनाबिनेसिस सैटाइवा। ये दो आपको जो प्लांट दिखा रखा है ना, ये किसका प्लांट है? कैनाबिस सैटाइवा का प्लांट है, जिसको आमतौर पर भांग भी बोला जाता है। देखो, मैं भांग की आपको पिक्चर दिखाता हूँ। भांग की मैं आपको क्या दिखाता हूँ? पिक्चर दिखाता हूँ, एक्चुअल पिक्चर। ये देखिए, किसका प्लांट है? भांग का प्लांट है। ऐसा होता है भांग का प्लांट। तो इससे क्या मिलता है हमको? कैनाबिनोइड्स हमको प्राप्त होते हैं। तो कैनाबिस सैटाइवा पौधे के पुष्प क्रम से प्राप्त किए जाते हैं। भांग के फूलों के शीर्ष, पत्तियां और राल के विभिन्न संयोजन से देखिए, ये जो भांग का प्लांट होता है ना, ये जो कैनाबिनेस टाइप होता है, इससे अलग अलग प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जैसे कि मेरिजुआना हो गया, हसीस हो गया, चरस हो गया, गांजा हो गया। ये चारों प्रोडक्ट किससे बनाए जाते हैं?
ये भांग का जो प्लांट होता है ना, कैनाबिनॉइड सैटिवा, इससे ही बनाए जाते हैं। और इसको यूज कैसे किया जाता है? आमतौर पर, आमतौर पर अंतःश्वसन और मुख द्वारा खाए जाने वाले मादक द्रव्य शरीर के कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये किसको इफेक्ट करता है? हमारा जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसको इफेक्ट करता है। इसको लेने के बाद में जैसे पल्स बढ़ जाएगी, धड़कन तेज हो जाएगी, ऐसा मतलब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को क्या करेगा? इफेक्ट ये करता है। ठीक है, तो ये किसकी बात होगी? भांग की बात होगी। भांग के बारे में हमने पढ़ लिया। देखिए, मैं इसके बारे में आप इस टॉपिक में आपको ज़्यादा समझा नहीं रहा हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा समझने की चीज़ें है भी नहीं। आपको डायरेक्ट जो चीज़ें एनसीईआरटी में दे रखी है, उनको याद रखना है कि किससे प्राप्त होता है, किसको इफ़ेक्ट करता है और इसके दुष्प्रभाव क्या होते हैं। ठीक है? किससे प्राप्त होगा, उसका केमिकल नाम क्या होता है और किसको इफ़ेक्ट करेगा। 3-4 चीज़ें आपको याद रखनी है हर टॉपिक में। तीसरी कैटेगरी है कोका एल्कलॉइड। ये आपने नाम सुना होगा, कोकीन, कोकीन या कोका, कोका एल्कलॉइड या कोकीन। कोकीन जो है वो कौन से प्लांट से प्राप्त की जाती है? इरिथ्रोजाइलम कोका प्लांट से प्राप्त किया जाता है। यह मूल रूप से दक्षिण अमेरिका का क्या है? प्लांट है। देखिए, ये क्या करता है कि जो मान लो कि नर्वस सिस्टम में पढ़ते हैं कि जो सिग्नल्स होते हैं हमारे, वो सिग्नल्स को ट्रांसफर करने का काम क्या होता है? न्यूरॉन्स का होता है। न्यूरॉन्स को होता है, तो न्यूरॉन क्या करती है? डोपामिन सिक्रेट करती है, जिससे कि जो सिग्नल्स है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में क्या होते हैं? ट्रांसफर होते हैं। तो ये क्या करेगा? डोपामिन के सिक्रेशन को क्या कर देगा? कम कर देता है। ये क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन के परिवहन में बाधा डालता है। कोकेन, जिससे आमतौर पर कोका या क्रेक कहा जाता है, प्राय जोर से सांस द्वारा अंदर खींची जाती है। प्राय जोर से सांस द्वारा अंदर खींची जाती है। मूवीज वगैरह में आप इनको देखते हो। ठीक है, इसका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर जोरदार स्टिमुलेटिंग असर पड़ता है। ये क्या चीज है? स्टिमुलेटिंग इफेक्ट मतलब इसको लेने के बाद में ऐसा लगता है कि मेरे अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी आ गई, या मैं बहुत ज्यादा ताकतवर बन गया हूँ। ठीक है, और सुखाभास, इसको लेने के बाद में ऐसा रिलैक्स फील होता है। मतलब चारों तरफ वो अपने, मान लो कि कोई ज्यादा डिप्रेशन में या किसी को ज्यादा दुख तकलीफें हैं, तो इसको लेने के बाद में वो क्या करता है? सुख की अनुभूति फील करता है, जिसको यूफोरिया बोला जाता है। लेकिन जब डॉक्टर के पास जाओगे, तो वो इसको एक लिमिटेड क्वांटिटी में इसको देता है। लेकिन जो नशेड़ी होते हैं, जो ड्रग्स लेते हैं, वो इसको एक गलत तरह से इसका क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो इसको लेने के बाद में क्या होती है? ऊर्जा में वृद्धि की अनुभूति होती है। ऐसा लगता है कि मेरे अंदर बहुत एनर्जी आ गई है। और कोकीन की अत्यधिक मात्रा से क्या होता है? हेलुसिनेशन होता है। मतलब ऐसी ऐसी चीजें दिखाई देने लगती है, जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती है। जैसे मान लो किसी को लगता है कि मैं हवा में उड़ने लगा हूँ, ऐसी चीजें उसको क्या होने लगती है? दिखने लगती है या फील होने लगती है। लेकिन एक्चुअल में वो ऐसा होता नहीं है, सिर्फ उसको फील हो रहा है। अन्य प्रसिद्ध प्लांट जिनमें भी भ्रम पैदा करने का गुण, जैसे एट्रोपा बेलाडोना और दत्तुरा। दत्तुरा नाम आपने सुना होगा, उसको क्या बोला जाता है? एट्रोपा बेलाडोना। तो उससे भी क्या अलग अलग जैसे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, उससे भी क्या होता है? हेलुसिनेशन होता है। मतलब ऐसे जो चीजें दिखाई देने लगती है, जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, आजकल कुछ खिलाड़ी भी कैनाबिनॉइड्स का दुरुपयोग करते हैं। कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो कि अ, अपने अंदर एनर्जी का फील करवा, जैसे वो ज़्यादा टाइम समय तक प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं वो, या जीत की लालसा में ऐसे ड्रग्स का उपयोग कर लेते हैं। लेकिन अभी तो क्या है कि पूरे के पूरे रूल्स लागू कर दिए गए, जिससे कि कोई भी खिलाड़ी पहले जाता है ना, तो उसका पूरा का पूरा क्या किया जाता है? टेस्ट किया जाता है। मान लो कि अगर किसी को रेस में दौड़ना है, तो रेस में दौड़ने के लिए वो तो ड्रग्स यूज करके रेस में दौड़ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता ना, पहले उसका पूरा का पूरा क्या किया जाता है? टेस्ट किया जाता है, कहीं उसने कोई ड्रग्स तो नहीं ले रखा है ना, जिससे कि वो गलत तरीके से जीत सके। और कुछ दो चार नाम नाम दे रखे हैं ड्रग्स के, जैसे कि
बारबिटूरेट, एम्फेटेमिन, बेंजेडाइपेमिन जैसे ड्रग्स और अन्य ड्रग्स जो अवसादक मतलब डिप्रेशन और अनिद्रा जैसे मानसिक व्याधि से ग्रस्त रोगियों की सहायता के लिए सामान्यतः औषधि के रूप में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, औषधि के रूप में। अगर किसी चीज को आप कम क्वांटिटी में ले रहे हो तो वो एक तरह से क्या करती है, आप मेडिसिन की तरह यूज काम में आती है वो। लेकिन अगर ज्यादा अमाउंट में लेते हो तब फिर वो मेडिसिन नहीं, फिर वो एक तरह से क्या बन जाता है, नशा बन जाता है। अब इसी से एक चीज मेरे को याद आई कि एक जो पहले खांसी की दवाई चलती थी जिसका नाम है कोरेक्स। तो उसमें क्या कि थोड़ा सा अल्कोहल का अमाउंट थोड़ा ज्यादा आता था, अल्कोहल का अमाउंट ज्यादा आता था और उससे खांसी भी जल्दी से चली जाती थी। लेकिन लोग उसे क्या करते थे कि एक तरह से नशे की तरह उसको यूज करते थे। ठीक है, ये खांसी की दवाई ली और खांसी की दवाई लेकर के जैसे जो अल्कोहल से नशा होता था वही एग्जैक्ट नशा उसी कोरेक्स या जो और भी कोई सी कोरेक्स नहीं अदर जो भी खांसी की दवाई आती है उसको लेने से आपको थोड़ा सा देखिए क्या होगा, जैसे नींद से आने लगेगा, आपको थोड़ा सा चक्कर से आने लगेगा, नशा होने लगेगा, क्योंकि उसमें क्या आता है, अल्कोहल आता है। तो लोग क्या करते हैं, जो मेडिसिन होती है उनको कुप्रयोग करके जितने मेडिसिन है, कुछ लोग क्या करेंगे उनको ड्रग्स की तरह या नशे की तरह क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब जो चीज मैंने पहले मॉर्फिन के लिए लिखी बताई थी आपको, मैंने बताया था ना मॉर्फिन के बारे में ये चीजें आगे आएंगी। देखिए ये चीज यहाँ पर लिखी हुई है। मॉर्फिन एक प्रभावी प्रभावी सेडेटिव, सेडेटिव मतलब जिसको लेने से शांति का आभास होता हो। और एक क्या है, पीड़ाहार मतलब दर्द निवारक। जिन रोगियों की क्या होती है, शल्य क्रिया मतलब सर्जरी अभी ऑपरेशन हुआ है, शल्य क्रिया हुई है, उनके लिए बहुत उपयोगी है। विप्र में गुण वाले अनेक पादपों फलों बीजों व बीजों का विश्व में लोग औषधि धार्मिक उत्सव अनुष्ठानों में सैकड़ों वर्षों से उपयोग हो रहा है। देखिए हमारे यहाँ पे होता है ना, जैसे होली के टाइम लोग ये जो भांग धतूरे इनको घोल घोल करके पीते हैं, नशे की तरह यूज करते हैं उनको। तो धार्मिक उत्सवों में ऐसे इनका क्या किया जाता है, कभी कभी उपयोग किया जाता है। जब ये औषधियाँ चिकित्सा के बजाय दूसरे उद्देश्य से ली जाती है, इनकी या इतनी मात्रा में ली जाती है कि व्यक्ति के शारीरिक व्यक्ति के शारीरिक कार्य की और मनोवैज्ञानिक प्रकार को गड़बड़ा देते तो यहाँ ड्रगों का कुप्रयोग बन जाता है। वही बात, जब आप ज्यादा क्वांटिटी में लगोगे ना तो फिर आपके लिए वो क्या है, हानिकारक है। तो ये तीन कैटेगरी हमने पढ़ ली और दो चार नाम एक्स्ट्रा जैसे कि एम्फेटामिन, बारबिटूरेट, एलएसडी वगैरह वगैरह। अब आखिरी में नाम आ रहा है धूम्रपान, वही जो बीड़ी सिगरेट करके फू फू करते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। धूम्रपान से इन तीव्र ड्रगों का सेवन का रास्ता खुल जाता है। देखिए क्या होता है कि जैसे जो ये बीड़ी सिगरेट होती है इसमें क्या करते हैं, जैसे तंबाकू हो गया या जो ये भांग हो गई, गांजा हो गया, तो इनको क्या किया जाता है, बीड़ी सिगरेट में डाल करके इनका धूम्रपान किया जाता है नशे के लिए। तंबाकू का प्रयोग मानव 400 वर्षों से भी अधिक समय से करता आ रहा है, 400 वर्षों समय से अधिक से करता आ रहा है। तंबाकू तंबाकू जो है धूम्रपान पाया जाता है, चबाया जाता है या सूंघनी लेना, सूंघा जाता है उसको। जैसे तंबाकू को चबाते हैं ना कुछ लोग तंबाकू को चबाते हैं, कुछ उसको बीड़ी सिगरेट में जो डाल करके पीते हैं या कुछ उसको सूंघते हैं। अब आपको या तो पता होगा या आपने आसपास देखा होगा। तंबाकू में बहुत से रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनमें से क्या हो गया, एल्कलॉइड्स हो गया, निकोटीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे पूछे कि तंबाकू में मेनली कौन सा यौगिक पाया जाता है तो आप क्या बोलोगे, निकोटीन नाम है वहां पर आप बताओगे। तो निकोटीन क्या करता है, आपने नाम सुना होगा एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड से क्या होते हैं, इमरजेंसी हार्मोन सीक्रेट होते हैं। एड्रिनल ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन। तो ये इनको इमरजेंसी हार्मोन बोला जाता है। जब इनका लेवल जो है ब्लड सर्कुलेशन में बढ़ जाता है ना, तब व्यक्ति के अंदर वो काम वो कर सकता है जो कि इमरजेंसी कंडीशन के अंदर वो करता है। इमरजेंसी कंडीशन के ड्यूरिंग क्या होता है, जैसे आपकी हार्ट रेट बढ़ जाएगी, मुंह सूख जाएगा, आपको थोड़ा सा पसीना आने लगेगा। ऐसे कैरेक्टर क्या होंगे, धूम्रपान के बाद में आने लगते हैं। कैरेक्टर क्या मतलब, सिम्टम्स आने लगते हैं। एड्रिनल ग्लैंड को उद्दीपित करता है जिससे कि एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन, इनको एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन भी इनको बोला
जाता है। रक्त परिसंचरण में मोचित होते हैं अर्थात छोड़ जाते हैं। ये दोनों रक्तचाप और हृदय स्पंदन दर बढ़ाते हैं। धूम्रपान, फुफ्फुस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मूत्राशय और गले के कैंसर और ब्रोंकाइटिस मतलब जहां पर आईटिस लगा हुआ आ जाता है आखिरी में, उसका मतलब क्या होता है, सूजन आना। तो आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा होगा कि ब्रोंकियोल, ब्रोंकाई ऐसे, तो वहां पर उनमें क्या जाती है, सूजन आ जाती है। एम्फाइसीमा, एम्फाइसीमा ये भी क्या है, एक रेस्पिरेटरी डिजीज है। इनके लिए क्या होता है, जिम्मेदार धूम्रपान करने से ये डिजीज हो सकती है। हृदय रोग और गैस्ट्रिक अल्सर मतलब एलिमेंट्री कैनाल में छाले होना। तंबाकू चबाना मुख्य कोटर मतलब बक्कल कैविटी के कैंसर को खतरे को बढ़ा देता है। धूम्रपान से रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से क्या होगा कि हीमोग्लोबिन श्वसन के ड्यूरिंग क्या होता है कि हीमोग्लोबिन के साथ कौन जुड़ता है जाकर के, ऑक्सीजन जुड़ता है, ठीक है। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड की जो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने की कैपेसिटी क्या होती है, ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। तो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड वहां पर प्रेजेंट रहेगा ना, तो हीमोग्लोबिन को वो जुड़ने ही नहीं देगा, सभी के सब सॉरी, वो ऑक्सीजन को जुड़ने ही नहीं देगा। तो सभी के सभी हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के साथ कौन जुड़ जाएगा, वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ जाएगा, जिससे कि जो ऑक्सीजन है वो टिश्यू तक पहुंच नहीं पाएगी, और टिश्यू तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगी, जिससे क्या हो जाएगी, व्यक्ति की डेथ हो सकती है, ठीक है। जैसे कि आपने सुना होगा कि जो सिगड़ी होती है, तो अंगीठी, जिसको अंगीठी बोलते हैं या सिगड़ी बोलते हैं, उसमें भी क्या रिलीज होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है। तो कभी कभी आपने अखबारों में ऐसे पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर में, कि सिगड़ी जला करके रात को सो गए कमरा बंद करके और उनकी सुबह तक डेथ हो गई। क्यों? क्योंकि वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल बढ़ने से क्या होता है कि वहां पर O2 की बाइंडिंग कैपेसिटी घट जाती है, जिससे कि रेस्पिरेशन प्रोसेस रुक जाती है। वही बात, ऑक्सीजन की सांद्रता घट जाती है, इससे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अब यहाँ तक क्वेश्चन बनने के चांसेस है। अब आगे देखिए, आगे ये क्या है, थोड़ी सी ज्ञान की बातें लिखी हुई है, ज्ञान की बातें, वो जो कि आपको पढ़ लेनी है, एक बार इन पर निगाह डाल लेनी है कि ये नशे नहीं करने चाहिए, इनसे हानि होती है, आपको आप आसपास के लोगों को समझाना चाहिए। तो ये आगे जो पैराग्राफ है ना, इनमें मैं बता देता हूँ आपको कौन कौन सी चीजें याद रखनी है, और एक बार आप इनकी रीडिंग लगा लेना। देखिए यहाँ पर एक नाम आ रहा है, विड्रोल सिंड्रोम, विड्रोल सिंड्रोम, ये चीज इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट। ये विड्रोल सिंड्रोम क्या होता है, जैसे आप कभी देखना कि जो नशेड़ी होता है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो नशा करता है, अगर उसको टाइम टू टाइम, मान लो कि वो डेली क्या करता है, शराब पीता है, तो मान लो कि उसको एक दिन जब शराब न दी जाए, तो उसको वो क्या होता है, थोड़ा अजीब सा हो जाता है, मतलब उसकी हार्ट रेट बढ़ जाती है, पसीना आने लग जाता है, चिंता होने लग जाती है, और मितली आने लग जाती है, मतलब उल्टी का मन करने लगता है। तो ये क्या होता है विड्रोल सिंड्रोम। अगर कोई व्यक्ति हर मतलब एक तरह से नशेड़ी है, और उसको वो नशा अचानक बंद कर दिया जाए, तो वो नशा बंद करने पर जो सिंड्रोम्स आते हैं, जो लक्षण प्रकट होते हैं, वो क्या बोला जाता है, अ, विनिवर्तन लक्षण मतलब विड्रोल सिंड्रोम, ठीक है। एक चीज तो ये आपको याद रखनी है। हाँ, एक चीज तो ये आपको याद रखनी है। और ये देखो यहाँ पर दे रखे हैं कि शुक्राणु में कमी आ जाती है, यकृत और वर्ग की सक्रियता, डिसफंक्शन, ये ऐसे जो गंजापन, ये क्या नशे करने के क्या होते हैं, दुष्परिणाम होते हैं। तो आप अगर इनकी रीडिंग लगाओगे ना, तो एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगी। जो समझाने की चीजें थी, समझाने की जो चीजें थी वो मैंने आपको बता दी। और ये जो पैराग्राफ जो मैंने छोड़ा है, इसमें एक चीज ये विड्रोल सिंड्रोम आप याद रखना। और इस चैप्टर के जो आखिरी में ये जो ड्रग्स, अल्कोहल और कुप्रयोग है, जहां तक मैंने पढ़ा है ना, उसके ये यहाँ से लेकर के, ठीक है, यहाँ से किशोर अवस्था, किशोर अवस्था और ड्रग एल्कोहल कुप्रयोग, यहाँ से लेकर के चैप्टर के लास्ट तक आपको एक बार इसकी रीडिंग लगानी है। इसके बारे में ज्यादा कुछ ऐसे समझने की चीजें है नहीं, बस थोड़ी थोड़ी जो जनरल बात होती है कि नशेड़ी व्यक्ति को कैसे समझाना चाहिए, उसके साथ उसको थोड़ा सा फेमिलियर रहना चाहिए, उसको फ्रेंडली उसको रह करके समझाना चाहिए, उसको मारना पीटना ना चाहिए,
बात करके हल निकालना चाहिए, तो वगैरह वगैरह ऐसी ऐसी चीज़ इसमें लिखी हुई है। तो आप एक बार रीडिंग लगाओगे तो आपको समझ में आएगा। और विड्रॉल सिंड्रोम के बारे में आप अच्छी तरह से याद रखना, मैंने आपको उसके बारे में बता दिया। चलिए यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। फिर भी आपको कुछ दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख भेजिए, आपको जो भी डाउट है, आपका जो भी क्वेश्चन है, या फिर नीचे जो टेलीग्राम चैनल की जो लिंक दे रखी है वहां पर भी आप हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। अगर आपको कोई किसी चैप्टर का नोट चाहिए तो उसके बारे में भी आप हमको बता सकते हो। और ये जो वीडियो जब आ रही है आप उन स्टूडेंट को बता सकते हो जो आपके फ्रेंड है, या जो 11th-12th में या जो फिर नीट की या बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ या फिर किसी वजह से उनको कोई चीज़ें समझ में नहीं आई है, तो आप इन लेक्चर्स के बारे में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। ऐसे ही स्वस्थ रहे, मस्त मस्त रहे, मुस्कुराते रहे। थैंक यू वेरी मच।